अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीवी बुक चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। उसमें सिंपली हमने क्या किया था कि हमने रेशियो को, जो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए थे उनको हमने रेशियो की फॉर्म में, और जो रेशियो थी उसको हमने फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना सीखा था। अब इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हमें उन्होंने रेशियोज दे दी, उन्होंने कहा इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आप इसको, यानी कि इधर उन्होंने ये नहीं लिखा कि आप इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखें या लोवेस्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो आपको ये भी कह सकते हैं कि इसको आप सिंप्लीफाई करें या रिड्यूस फॉर्म में लिखें या लोवेस्ट फॉर्म में लिखें, नहीं। तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व करें, ठीक है। जो आपके पास अगर रेशो है रिड्यूस फॉर्म में, नहीं तो उसको रिड्यूस फॉर्म में इसको करें, और जहाँ पे आपको यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में रेशो मिल रही है उसको इंटीजर्स फॉर्म में लेके जाओ, उसके बाद रिड्यूस करें। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में हमें अब देखिए कि रेशो दी है, लेकिन ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये कि क्या ये मज़ीद ऐसी फॉर्म के जिसके बाद रेशो डिवाइड ना हो सके, ये मज़ीद डिवाइड हो सकती है। अगर आप देखें 3 और 9 है, तो यहाँ पे आप, अच्छा जो होता है ना कि आप इसको कहें कि सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंप्लीफाई, तो वो ये होता है कि आप रेशियो को, जब यहाँ लिखा ना सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज, यानी कि इसको प्राइम नंबर्स में लेकर जाए। यानी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो मज़ीद डिवाइड नहीं होते, जो सिर्फ अपने ऊपर होते हैं। तो आपने इसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है जो मज़ीद डिवाइड ना हो सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि अब ये क्या है कि डिवाइडिंग, यहाँ पे हम रेशो लिख लेते हैं, 3:9 है, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कौन सा हमारे पास 3 है, यानी कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। तो जब इसको आपने 3 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, और जब आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आपके पास 3 आ गया। अच्छा, इसमें अगर आप एक स्टेप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। आप इस तरह लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 3 रेशो 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये आपके क्या आ जाएगा 1:3। तो यहाँ पे अब आप देखें कि 1 और 3 आपके पास प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि 1 है, सॉरी, प्राइम नंबर्स आपके पास 1 हमारे पास नाइदर प्राइम नंबर नॉर वो नंबर होता है 2 है, 3 है, 5 है, और 7 है, और उसके बाद 11 है, फिर 13 है। तो ये क्या है, सो ऑन, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्राइम नंबर्स है, आपने रेशियो को कन्वर्ट करना इन प्राइम नंबर्स में, ताकि मज़ीद डिवाइड ना हो सके। ये मज़ीद डिवाइड ना हो, इसको हम रिड्यूस फॉर्म भी कहते होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको ये रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेगी, पहले आप इसको नंबर्स में, इंटीजर्स में लेके जाएंगे, फिर इसको आप प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सिंप्लीफाई का ये मतलब है आपके पास। यहाँ पे हम ये अब लेते हैं रेशो, ये है 25 रेशो 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है कि जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हमने निकालना है। तो वहाँ से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, तो वहाँ पे वो इसको सॉल्व कर लेंगे। उनके लिए ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 5 है, मुझसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक तो हमने वो नंबर लेना जो दोनों को डिवाइड करता है, और 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो ये क्या आ गया आपके पास, 5 और 8, ठीक है, 5 और 8। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना, लेकिन 8 तो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कि 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर मजीद नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा कोई नहीं है कि जो 5 और 8 को दोनों को एक साथ डिवाइड करता हो, ठीक है। 5 तो हमारे पास प्राइम नंबर आ चुका, लेकिन ये है कि मजीद कोई ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता हो। 5 तो 5 में, 8 2 के टेबल में जाता, लेकिन 5 2 के टेबल में नहीं जाता।
8 4 के टेबल में जाता है लेकिन 5 नहीं जाता, तो लिहाजा हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही लीव कर देंगे, यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना कि प्राइम नंबर में तो चला जाए, जो तो प्राइम नंबर्स में जा सकते वो तो जाए, लेकिन यहाँ पे एक और स्टेप यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि ज़रूरी नहीं कि प्राइम नंबर्स में ही जाए। ठीक है, जो तो चले जाए वेल एंड गुड है, अगर नहीं जाए तो वो आपने देखना कि मज़ीद डिवाइड हो रहे हैं, अगर नहीं होते तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मज़ीद अपना क्वेश्चन नेक्स्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ये है 1/4 रेशियो 1/6। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में रेशियो है। पहले जो आपको रेशियोज यहाँ पे दी हुई हैं वो अनटीजर्स की फॉर्म में थी, नंबर्स की फॉर्म में, इंटीजर्स नंबर्स की फॉर्म में थी। ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में। हम पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, इन इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्दर अगर वो सिंप्लीफाई होते हो, रिड्यूस होते हो, किसी नंबर से डिवाइड होते हो, तो फिर हम उनको फर्दर डिवाइड करेंगे। तब हम इन दोनों में इनका हम क्या करेंगे, इनका हम करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका यानी कि सॉरी हम इसका लो यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम फाइंड करेंगे। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, 3 2 6 और 6 2 12, यानी कि 12 वो नंबर है जो इन दोनों में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। तो डिवाइड होता है, अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या है हमारे पास लोवेस्ट कॉमन क्या आया था 12, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12 और ये अच्छा, यहाँ पे आपने रेशियो का जो सिंबल है ना वो आपने दरमियान में ज़रूर डालना है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का तो है लेकिन ये है तो हमारे पास रेशियो ना, तो इसका आपने सिंबल ज़रूर डालना है। अब हम कहते हैं कि 4 1s are और 4 3s are, 6 1s are और 6 2s are। तो ये क्या आ गया आपके पास 3:2। तो आप देखो कि ये आपके पास प्राइम नंबर आ गए, यानी कि मज़ीद अब ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको छोड़ दोगे। अब नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 2:3 और ये क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 2/3 और रेशियो 1/3। तो ये फिर आपको उन्होंने फ्रैक्शन दे दी फिर हम वही मेथड करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। और ये 9 आ गया, यानी कि 9 दोनों के टेबल पे है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। वो हमारे पास क्या आया था 9। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3 रेशियो 9 मल्टीप्लाई बाय 1/9। तो 3 1s और 3 9 और ये 9 आ गया, तो ये क्या आ गया आपका 3 2s 6 रेशियो 1। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखो तो यहाँ पे अब ये क्या मज़ीद ऐसा है कि मज़ीद किसी और नंबर से डिवाइड होते नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास हमारे पास कौन सा पार्ट था, हमने अभी 4 के, अब हम 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1:1/7। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आपको ये है कि ये भी ये तो फ्रैक्शन ही और एक हमें फ्रैक्शन दे दी हुई है, तो यहाँ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/1 रेशियो 1/7। तो हम इसको इस तरह लिख सकते होते हैं। ठीक है, 1/, यानी कि हर जो ये जो होता है इरेशनल नंबर भी होते हैं। इरेशनल नंबर आपको रेशनल नंबर में आप लिख सकते होते हैं ये वाले हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सेम आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करोगे। तो इसका जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो वो तो आपका 1 और 7 का क्या आएगा, आपका 7 ही आएगा।
ओके, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया, 1 7 से 7। अच्छा, ये जो मैंने 1/1 लिखा है, इसको आप यानी कि ये आपके पास इरेशनल नंबर है, यानी कि रैशनल, यानी कि आप इसको 1/1 हर नंबर को आप इस तरह लिख सकते हो। हर नंबर के नीचे एक 1 होता है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं मैथ्स में। तो ये इस तरह है, तो इसलिए मैंने इसको 1/1 की फॉर्म में लिखा। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल इसको सिंपल फॉर्म में भी रहने दें। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि हम ये किस तरह करेंगे, तो आप इसको 1 भी रहने दे सकते हो। ओके, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय LCM 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशियो 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो यहाँ पे क्या है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 रेशियो 7 7 से कैंसिल, तो ये आपके पास 1 आ गया। तो ये आपके पास इधर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कंफ्यूज करें, जैसे 5 उसके नीचे 1 कंसीडर करके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। सेम हम उसी मेथड से करेंगे। अगर आपको कंफ्यूज लगता था, हम वैसे, जो कि 3 है, तो 3 ही हमारे पास इसका LCM आएगा, तो हम इसको सिंपल भी वैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय LCM 3। अब यहाँ पे देखो, ये तो आपके पास आ गया 15, और ये आपके पास 3 3 से कैंसिल हो गया 2। अब मजीद कोई ऐसा हमारे पास HCF नहीं है जो इसको डिवाइड करे, तो लिहाजा ये आपका इधर आंसर हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। ये 1.3 है, रेशियो 3.9 है। तो उन्होंने आपको कहा कि इसको आप सिंप्लीफाई करें, यानी कि इसको आप सिंपल में लेकर जाएं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले इसका डेसिमल, यानी कि इसको हम डेसिमल में लेके जाएंगे। यहाँ पे अब ये देखो, ये आपके पास पॉइंट फॉर्म में है, यानी कि डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि क्या है, मतलब हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब आपने इसका यहाँ पे डेसिमल ख़त्म किया, तो 13/10 आ गया, और ये क्या आ गया, 39/10। यानी कि ये हमने ख़त्म किया, तो ये आपका इस तरह आ गया। ठीक है, डेसिमल ख़त्म किया हमने, यानी कि इस तरह आप करते हो कि 1.3 है, डेसिमल ख़त्म किया तो कितना 1 और 0, तो ये इस तरह आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM मल्टीप्लाई, अभी आपके पास फ्रैक्शन आ गई है। ठीक है, डेसिमल से पहले हम फ्रैक्शन में गए हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय LCM, वो क्या है, हमारे पास दोनों का 10 है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13/10, ये क्या, ये आपके पास 13 आ गया, और ये आपके पास 39 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने सॉल्व कर लिया। अब ये आप यहाँ पे देखें कि क्या ये मज़ीद डिवाइड होता है, क्या इनका मज़ीद आगे HCF है इन दोनों का, तो वो हमारे पास है। हम लिखेंगे डिवाइड बाय HCF, वो क्या है, 13। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 13 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 13। और जब आपने 13 को, यानी कि 39 को आपने डिवाइड किया इससे मज़ीद, यानी कि इसको 13 से डिवाइड किया, तो आपके पास, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, ये आपका 3 आ जाएगा, तो आपका ये 1/3। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा कि 1/3 है। तो यहाँ पे ये अब मज़ीद डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, यानी कि इसको यहाँ पे ही हम लीव कर देंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये आप इसको इस तरह लिखेंगे, हो गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास
तो क्वेश्चन नंबर के पास 0.02 रेशियो 0.4। ओके, तो अब इसको हम पहले में है तो हम पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे। तो हम अपनी ये डेसिमल रिमूव करेंगे यहाँ से। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरह करके क्लियर करके लिख लेते हैं। तो जब हमने ये डेसिमल रिमूव किया तो ये 1, डेसिमल के बाद 2 नंबर से 0 आ गए 2, और ये हमारे पास 10 आ गया। तो यहाँ पे देखें कि अब हम इसको इस तरह करके लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह कि ये हमारे पास क्या आ गया 2/100 रेशियो 4/10। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, पहले 10 से डिवाइड करते हैं 10 और 10, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 100। तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग, अब हम फ्रैक्शन को इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम 100। ओके, तो ये हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 मल्टीप्लाई बाय 2/100, ये रेशियो 100 मल्टीप्लाई बाय 4/10। तो ये 100 से कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे आपके पास 10 से कैंसिल हो गया, तो ये 10, ये आपके पास अब 40 आ गया। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके पास इंटीजर है कि ये, लेकिन ये सिंपली लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, डिवाइड बाय हाईएस्ट। अब इसका हमने क्या करना कि हमने इसको दोबारा से इसको क्या करना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना, और जब हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हम क्या कहते हैं, डिवाइड बाय HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ये 1 आ गया, यानी कि 2 1 ज़ा 2, और ये क्या आ गया आपके पास 20। ठीक है, तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आप देखो कि जो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल की फॉर्म में आते, पहले हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे, फ्रैक्शन के बाद हम उसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद वो क्या इंटीजर फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि नंबर्स में आ जाएंगे, फिर हम उसको लोवेस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। अगर आप स्टेप वाइज इसको देखो तो पहले आपने डेसिमल रिमूव करके इसको फ्रैक्शन में लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन में लेकर आए हो, जैसे मैंने डेसिमल रिमूव किया। फिर एलसीएम इसका ले लेना है, एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो भी नंबर आएगा, और उसके बाद अगर वो मज़ीद डिवाइड होता है, मज़ीद रिड्यूस होता है, तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप ये देखो कि आपको 3 नंबर्स की फ्रैक्शन दे दी हुई है। ठीक है, पहले उन्होंने आपको शुरू में 2 नंबर्स की फ्रैक्शन दी थी, अब यहाँ पे 3 नंबर की है। तो मेथड हमारे पास सेम वही होगा कि हम एलसीएम लेंगे। अब हम पहले 2 नंबर्स का एलसीएम लेते थे, तो यहाँ पे हम इसके 3 नंबर्स का एलसीएम लेंगे। 4 है, 6 है और 8 है। तो हम एलसीएम लेके देख लेते हैं इसका, ये इसका हमारे पास क्या एलसीएम आया है। एलसीएम के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम 24, यानी कि हमने इसको 24 से, अब 24 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को के टेबल में आता है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 मल्टीप्लाई बाय 1/4 रेशो 24 मल्टीप्लाई बाय 1/6 और रेशो 24 मल्टीप्लाई बाय 1/8। तो अब हम इसको मज़ीद लिखते हैं, तो 4 यानी कि 4 के टेबल में 24 किस तरह था, 4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा 8 1 ज़ा और 8, यानी कि 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 24। तो ये क्या आ गया आपके पास 6 रेशो 4 रेशो 3।
तो अब आप ये देखो कि आपके पास ये 6:4:3 है। अब 6 और 4 तो रिड्यूस हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता, तो लिहाजा हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का नहीं है कि जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो लिहाजा हम इसको यहाँ पे ही सिंप्लीफाई, हम इसको इधर यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे, हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास सिंपल क्या है कि 75 है, रेशियो 10 है, रेशियो 125 है। ओके, तो हमें यहाँ पे आप देखोगे कोई फ्रैक्शन में नहीं दिया, डेसिमल में नहीं दिया, सिंपल आपको इंटीजर फॉर्म में दिया है। तो इंटीजर फॉर्म में आपने सिंपल इसको क्या करना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड कर दोगे कि डिवाइड बाय HCF, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 25, यानी कि इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीन नंबर्स का करोगे तो आपके पास क्या आएगा 25। तो जब हमने 75 को यानी कि इसे डिवाइड करते हैं तो 75 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, और 100 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, और 125 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यानी कि इस तरह आपका सिंपल, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जब आपने इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो आपके पास क्या आएगा, जब 25 वन सा 25, ओके, और 25 को जब आप मज़ीद इसको आपने सिंप्लीफाई, तो 25 के 3 के टेबल में 75, 25 वन सा और 25 फोर सा, और ये 25 वन सा और 25 फाइव सा, तो ये आपके क्या पास क्या आता है 5 सा, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3:4:5। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपने HCF फाइंड करना था। HCF का आपका तरीका आपने थर्ड चैप्टर में किया हुआ है, सिंपल उस तरीके से आप फाइंड करेंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप उन तरीक़ों से, जिस तरीके से आपने चैप्टर नंबर 3 में HCF फाइंड किया था, उसी तरीके से फाइंड करके तो फिर आप उससे डिवाइड कर देंगे इसको। तो अब हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो ये सिंपल वही है कि पहले उन्होंने हमें दो नंबर्स डेसिमल को सॉल्व करना बताया था, यहाँ पे वो हमें 0.4 है, तीन नंबर्स को यानी कि तीन नंबर्स की डेसिमल है 3 है, इसको सॉल्व करना। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, हम डेसिमल रिमूव करेंगे, ठीक है, यानी कि ये मैंने डेसिमल रिमूव किया 10 है, और यहाँ पे हमने डेसिमल रिमूव किया तो ये आ गया आपके पास 10, और ये जब आपने डेसिमल रिमूव किया तो ये भी आपके पास 10। तो मल्टीप्लाई बाय इनका एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम इनका सेम 10 होगा, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम 10। तो ये आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, और रेशो 10 मल्टीप्लाई बाय 4:10 रेशो 10 मल्टीप्लाई बाय 6/10। तो ये आपने 10 को 10 से कैंसिल कर दिया यहाँ पे, और ये आपके पास क्या आ गया 2:4:6। अब आप देखो कि मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो इनका HCF यानी कि इनका हम HCF फाइंड कर सकते हैं। तो डिवाइड बाय HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, इसका 2 है। तो आपने जब 2 से डिवाइड किया, ये 1 आ गया, ये आपके पास 2 आ गया, ये आपके पास 3, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई, सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे अब हम इसी का क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में उन्होंने 3 नंबर्स दे दिए हैं, ओके। तो अब हम 3 नंबर्स यानी कि 3 फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, तो हम इसको सिंपली उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसका जब हमने एलसीएम लिया तो वो आपके पास 1000 आएगा, आप फाइंड कर सकते हैं एलसीएम, ठीक है, जिस तरह मैं पहले कर रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, तो वो हमारे पास क्या है 1000 है, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ओके। एलसीएम ये आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/100, और ये आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ओके। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। इसको अब आपने क्या किया, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया,
ये 2 0 कैंसिल हो गए और ये आपके पास पूरे का पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 100 रेशो, ये क्या रेशो आ गई 10 रेशो 1। तो आप देखो कि मज़ीद अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका ये आपकी लोवेस्ट फॉर्म यानी कि सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पे हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये जो 3 था, एक्सरसाइज 6.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें रेशोज़ दी थी, उन रेशो में हमारे पास इंटीजर्स यानी कि नंबर्स की रेशो भी थी, हमारे पास फ्रैक्शन की रेशो भी थी, फ्रैक्शन में भी थे, और फिर हमारे पास ये डेसिमल में भी थे, फिर 3 में थे। तो जब आपके पास नंबर आ जाए तो सिंपल आपने उसको उसके एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना। ठीक है, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो और हाईएस्ट हो, कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, और इनमें भी इसी तरह जो फ्रैक्शन आ जाए तो पहले आपने एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेकर आपने उसको इस तरह इंटीजर फॉर्म में ले जाना, यानी कि फ्रैक्शन को होल नंबर यानी कि इसमें नंबर इंटीजर फॉर्म में ले जाना। जब इंटीजर फॉर्म में फिर आपने देखना कि क्या वो मज़ीद डिवाइड होता है, अगर होता है तो उसको आपने उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना। और अगर यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल को पहले आप फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे, फ्रैक्शन से फिर आप उसको एलसीएम में लेकर जाएंगे और एलसीएम से फिर आप उसको उसमें रिड्यूस फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो अगर आप ये स्टेप्स एक दफ़ा लिख लें अपने पास, जिस तरह के अगर आप इसको लिख लेंगे एक साइड पे अपने कॉपी में कि अगर ये क्वेश्चन है इसमें हम लोग, यानी कि आप क्वेश्चंस को याद नहीं करो, आप स्टेप्स को आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन से रिलेटेड आता है तो उसको हमने रेशो में सिंपलेस्ट में कैसे लेके जाना। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास उन्होंने क्वांटिटी रेशो यानी कि वही हमें पहले तो रेशो फॉर्म में दी थी, अब उन्होंने हमें वर्ड्स में दे दिया, तो पहले हम इसको रेशो में करेंगे फिर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।